Hello students, I am social science teacher. Continuing the chapter 12, namely healthy living. Today we are going to explain its some remaining topics. Students, आज हम चैप्टर 12 को जारी रखते हुए, जिसका नाम हेल्दी लिविंग है, उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज. बीमारियों का बचाव, बीमारियों से बचाव. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज एन ओल्ड सेइंग. एक पुरानी कहावत है कि इलाज से बचाव बेहतर होता है. टुडे द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स. आज वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाएं और टीके विकसित कर लिए हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनसे बीमारियों से बचा जा सकता है. मिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन्स. इन दवाओं की सहायता से लाखों लोगों की जान बचाई गई है. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. अब उन्हीं में से कुछ के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रिवेंशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन. टीकाकरण के द्वारा बीमारियों की रोकथाम. About 200 years ago, Dr. Edward Jenner used to practice in a small town in England. आज से लगभग 200 साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में डॉक्टर एडवर्ड जेनर प्रैक्टिस करते थे. स्मॉल पॉक्स एट दैट टाइम वाज ए कॉमन डिजीज. और उनके समय में, अर्थात आज के 200 साल पहले, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक भी कहते हैं, उस समय की एक सामान्य बीमारी थी. अर्थात स्मॉल पॉक्स उस समय प्रायः लोगों को हो जाता था. हिज पेशेंट्स इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और उनके पास सभी उम्र के लोग इलाज कराने के लिए आते थे. स्मॉल पॉक्स कुड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो स्मॉल पॉक्स, जो चेचक होता था, वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल सकता था. ओके. डॉक्टर जेनर डेवलप्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स. डॉक्टर जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स की रोकथाम के लिए दवाएं विकसित किया. इट इज़ नाउ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. इसे आजकल स्मॉल पॉक्स टीका कहा जाता है. एवरी यंग चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. और आजकल हर छोटे बच्चों को स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए यह टीका दिया जाता है. मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. और उनके इस प्रयास से विश्व के बहुत सारे क्षेत्र अब स्मॉल पॉक्स या चेचक से मुक्त हो चुके हैं. न्यू वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिजीजेज लाइक कॉलरा, प्लेग, पोलियो, कफ, टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस. इसके अलावा और भी बीमारियों के लिए नए नए टीके विकसित कर लिए गए हैं. जैसे कॉलरा की रोकथाम के लिए टीके विकसित किए गए हैं. प्लेग की रोकथाम के लिए टीके विकसित हो चुके हैं. इसी तरह कफ, खांसी, टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए भी टीके विकसित कर लिए गए हैं. अर्थात बचपन में टीके ले लेने से इन बीमारियों की होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन के द्वारा बीमारियों की रोकथाम. पाश्चुरीकरण के द्वारा बीमारियों की रोकथाम. मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स. बहुत सारी बीमारियां कीटाणुओं के कारण होती हैं, कीटाणुओं से पैदा होती हैं. लुइस पाश्चर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट, ऑब्जर्व दैट सच जर्म्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर. लुइस पाश्चर, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात का निरीक्षण किया कि सच जर्म्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर. ये जर्म्स जो होते हैं ऊंचे तापमान पर मर जाते हैं. दीज जर्म्स इंटर आवर बॉडी थ्रू वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेजेज. ये जो कीटाणु होते हैं हमारे शरीर में पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, दूध के द्वारा या दूसरे पीने वाली चीज़ों के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं. ओके. जर्म्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क. और इन कीटाणुओं को
पानी या दूध को उबाल करके मारा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बॉइल्ड वाटर एंड मिल्क इज गुड फॉर स्मॉल बेबीज एंड सिक पर्सन। उबला हुआ पानी और दूध छोटे बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए अच्छा रहता है, अर्थात इनके पीने से बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। द टेक्निक ऑफ किलिंग जर्म्स बाई हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, अर्थात ऊंचे तापमान पर किसी चीज़ को गर्म करके कीटाणुओं को नष्ट करने की तकनीक को पाश्चराइजेशन कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। अर्थात किसी चीज़ को जब हम ऊंचे तापमान तक गर्म करते हैं तब क्या कहते हैं, कीटाणु मर जाते हैं और इस टेक्निक को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। ओके, मैनी केमिकल्स लाइक डीडीटी हैव बीन डेवलप्ड फॉर किलिंग जर्म्स एंड मॉस्क्विटोज। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जैसे कि डीडीटी हैव बीन डेवलप्ड विकसित कर लिए गए हैं जर्म्स कीटाणुओं और मच्छरों को मारने के लिए, अर्थात मच्छरों और कीटाणुओं को मारने के लिए बहुत सारे केमिकल्स भी विकसित कर लिए गए हैं। डू यू नो लुईस पास्चर आल्सो इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ डॉग बाइट्स। क्या आप जानते हैं कि लुईस पास्चर ने कुत्ते से काटने वाली टीका की भी खोज किया था, अर्थात कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन लगाई जाती है उसकी भी खोज लुईस पास्चर ने किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि लुईस पास्चर ने दो बड़े इम्पॉर्टेंट काम किए थे। एक तो पाश्चराइजेशन की टेक्निक डेवलप किया था, दूसरे डॉग बाइट्स के लिए वैक्सीन डेवलप किया था। ओके स्टूडेंट्स, remaining topics will be explained in next videos. Thanks so much.